हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट दीज टाइप ऑफ नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। इन्हें यूजुअल फॉर्म में लिखना सीखेंगे जी। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्म गिवन है इसको क्या बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, साइंटिफिक फॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि साइंस में, फिजिक्स में इस तरह नंबर्स को यूज़ किया जाता है। इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो हम यूजली यूज़ करते हैं, जैसे कि 478, 379, 3479, वो यूजुअल फॉर्म है। ये क्वेश्चंस करने से पहले बेसिक थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई नंबर है 1.034 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। मान लीजिए मेरे पास ये गिवन है, मैंने इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो बेसिक के साथ एक बार सीखते हैं ताकि पता हो कि कौन सा स्टेप कैसे किया, और बाद में सिंगल स्टेप में करेंगे ये आंसर्स। ये देखिए 1.034। मैं 1.034 को क्यों ना एक काम करूं, एक बार डेसिमल हटा दूं तो क्या बनता है, 1000 नीचे आ जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 3 जीरोस नीचे। 10 पावर -3 को 1/10 पावर 3 लिखा जा सकता है। 10 पावर 3 का मतलब क्या होता है, ये देखिए जी, 10 पावर 3 का मतलब है 1000। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 1000। अब नीचे देखो, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है जी, 3 जीरोस यहां से, 3 यहां से, टोटल 6 जीरोस हो गए। अब अगर नीचे 6 जीरोस आ रही हैं तो ऊपर डेसिमल कैसे लगता है वो समझते हैं। 4 डिजिट्स तो देखो पहले ही हैं, ये 1 2 3 4 डिजिट्स तो हैं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 6 जीरोस हों तो दैट मीन्स न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स आने चाहिए। मेरे पास तो 4 ही हैं, तो हमें वो डिजिट्स को कंप्लीट करना है। 2 जीरोस लगा के फिर डेसिमल लगाओ, तो ये इसका आंसर होगा 0.001034। बेसिक स्टेप्स हैं। लेकिन अगर इसी को शॉर्ट में समझना हो, 10 टू द पावर -3 है ना, इसका सीधा आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि सीख लो अभी, क्योंकि ऊपर जो नेगेटिव पावर्स वाले क्वेश्चन है वो सीधा आंसर कैसे लिखेंगे। जब पावर नेगेटिव है ना, तो डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके जाना है। कितने स्टेप्स, 3 स्टेप्स। अब 3 स्टेप्स लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो देखो, मैं पीछे से शुरू करता हूं। 4 3 0, ये तो रहेगा ही ना। अब डेसिमल नहीं लगाना, 1 लगाना है। 2 स्टेप और पीछे लेके जाना है, तो 2 जीरोस और फिर डेसिमल लगा दो, दैट्स इट। 0.001034। आप ध्यान से देखो, 1 के बाद डेसिमल था, डेसिमल को एक स्टेप लेफ्ट लेके आते हैं तो 1 के आगे आ जाता है। 2 स्टेप और लेके जाने के लिए 2 जीरोस लगानी पड़ी। अब आप नोट करिए, बेसिक आता है आपको, लेकिन लिखना भी आना चाहिए डायरेक्ट। पावर -3 है, डेसिमल को लेफ्ट साइड में ले जाओ। इसका मतलब जब पावर पॉजिटिव होगी तो डेसिमल को राइट साइड में लेके जाना है। लेकिन उसका भी एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 3.5 टाइम्स 10 क्यूब। कैसे करेंगे ये देखो, डेसिमल हटाओ, एक 10 नीचे लग गया। 10 क्यूब का मतलब 1000। 0 से 0 काट दो, 35 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 3500 आंसर। लेकिन अब इसी को शॉर्ट में याद करना हो, पावर पॉजिटिव है, डेसिमल राइट साइड में जाएगा। कितने कदम राइट साइड जाएगा, 3 कदम, 3 स्टेप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेसिमल को एक कदम आगे लेके गए, 5 तक पहुंच गए, लेकिन यहां थोड़ा छोड़ना है, 2 कदम और, लेकिन आगे तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 जीरोस, 3500 आंसर। अब 3500 के बाद डेसिमल है, ना भी लगाएं चलेगा। ठीक है जी। ये अगर आपको सीधा शिफ्टिंग ना समझ आए तो प्रॉपर स्टेप्स करके अटेम्प्ट कर सकते हो, बट आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम ऊपर वाले पार्ट्स स्टार्ट करते हैं।
ये देखिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट। जैसा मैंने करवाया था आप वैसे तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्ट लिख के देखते हैं इसका आंसर। 10⁻⁻6, डेसिमल को 6 स्टेप्स लेफ्ट साइड लेके जाना है। एक 3 तो है लेकिन 5 की कमी है ना, 5 और वैल्यूज चाहिए थी तो 5 जीरोस लगेंगी आगे। तो क्या आंसर आएगा, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, 5 जीरोस लगाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर 3, फिर 0, फिर 2। बस ये आंसर आ गया जी। मुश्किल नहीं है ना, डेसिमल समझ लेना है पहले कि कितनी शिफ्टिंग करनी है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फर्स्ट नेगेटिव वाला पावर वाला किया ना हमने, अभी थर्ड करते हैं पार्ट पहले। ये देखिए थर्ड पार्ट करते हैं क्योंकि दोनों सेम हैं। अब देखो 10⁻⁻8 है, डेसिमल तो नज़र नहीं आ रहा ना मेरे को, इसका मतलब 3.0 है, यानी डेसिमल 3 के बाद है। मुझे 8 स्टेप्स लेफ्ट साइड में लेके जाना है। अब डेसिमल अगर 3 के बाद है, सिंगल स्टेप मतलब आप 3 से पहले आ गए, लेकिन मेरे को तो 7 वैल्यूज और चाहिए ना, 7 और वैल्यूज चाहिए, तो मतलब 7 जीरोस लगानी पड़ेंगी। लगाइए फिर 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस लगाई, फिर 3 आया। बस इतना सा काम करना है। सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें पावर पॉजिटिव है, 10⁻4। तो मैंने क्या कहा था, अब डेसिमल को राइट साइड में लेके जाना है। करेंगे क्या, एक कदम डेसिमल आगे जाएगा तो ये 45 बन जाएगा, लेकिन मेरे पास तो 4 स्टेप्स तक आगे जाना है ना, तो एक स्टेप के आगे पहुंच गया, अब कोई वैल्यू नहीं है, तो बाकी के 3 क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो बस इसका आंसर क्या बनेगा, 45,000। बेसिक हमने आपको करवाया, आप उसी तरीके से अटेम्प्ट करके चेक कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, अब पावर 9 है, पॉजिटिव है ना, तो डेसिमल विल शिफ्ट टू राइट साइड। अब देखो डेसिमल को मैं कितने कदम आगे ले जा सकता हूं, 1 2 3 4। देखो 4 स्टेप्स तक आगे जाएंगे ना, तो मेरे पास ये बन जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू, लेकिन ये 4 स्टेप्स बने। बाकी के 5 का क्या करेंगे, 5 जीरोस लगाइए, 1 2 3 4 5। यही आंसर है जी। फिफ्थ पार्ट 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻12। अब डेसिमल को 12 स्टेप्स राइट साइड में लेके जाना है। देखो अगर मैं इसको 58 लिखता हूं तो एक स्टेप इधर पहुंचते हैं, बाकी को 11 का क्या करना है, 11 जीरोस लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। That's it. This is the answer. Sixth part, multiply with 10⁻6. That means डेसिमल को 6 स्टेप्स राइट साइड में लेके जाना है। 1 2 3 4 5, 5 तो ये है ही, 6 में एक 0 लगा दीजिए, तो ये क्या बनेगा, 3 6 1 4 9 2। इतने तक तो पहुंचे और एक 0 ऐड कर दीजिए, हमारा आंसर तैयार है। आई होप कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में लिखना समझ आया होगा। ये क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी बुक क्लास 8th चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 में से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ये सभी पार्ट्स हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।